मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की जैन को देखते हैं जो उसके दोस्तों के साथ राफ्टिंग कर रही थी, लेकिन तभी एक तूफान इनके बोट से टकराता है जिस कारण जैन बेहोश होकर एक आइसलैंड पर पहुंचती है और आंख खुलने पर उसके एक फ्रेंड को देखती है जो बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो गया था। उसके बॉडी से खून भी निकल रहा था। फ्रेंड कहता है कि क्या तुमने समंदर में उस मॉन्स्टर को देखा, लेकिन जैन उसके फ्रेंड को ऐसे देख कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। वो बस उसे बचाना चाहती थी, जिस वजह से वो पानी लाने के लिए जाती है और एक जगह पर उसे एक नारियल तो मिल जाता है, लेकिन उसे फोड़ने में काफी टाइम लगता है। वो वापस आकर पानी पिलाती है, लेकिन उसका फ्रेंड ब्लीडिंग होने से मर चुका था। जैन इस बड़े से आइसलैंड पर अकेली होती है। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो घूमकर हर तरफ देख रही होती है कि तभी उसे एक फैमिली का सामान मिलता है जो बहुत पहले यहाँ पर रुके थे। जैन को यहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और एक माचिस मिलती है जिसे वो रख लेती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती है। आवाज का पीछा करने पर वो आवाज इस खोखले पेड़ में से आ रही थी। इसके अंदर देखने पर एक चिड़िया होती है, यानी वो आवाज चिड़िया की थी। फिर जैन फ्रेंड की डेड बॉडी पर एक पत्ता रखती है और खुद भी एक पत्ते के नीचे सो जाती है और बारिश का कुछ पानी पीने के लिए जमा करती है। अगली सुबह होने पर जैन को समंदर किनारे कुछ मरी हुई मछलियां मिलती है। उन मछलियों को उठाने के दौरान वो देखती है कि एक बड़ी सी मछली को किसी बहुत ही खतरनाक क्रीचर ने मारा होता है, लेकिन जैन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे मिली हुई मछलियों को खाकर इस आइसलैंड का चक्कर लगाने लगती है ताकि कहीं से कुछ मिल सके जो उसके काम आए। कि तभी उसे एक फैमिली की गिरव यानी खबर दिखाई देती है, जिससे वो ये तो समझ जाती है कि ये खबर उन्हीं लोगों की है जिनका सामान उसे मिला है। फिर वो उसके फ्रेंड को भी एक बड़े से गड्ढे में दफनाती है और रात होने पर सो जाती है। लेकिन सुबह होने पर वो देखती है कि कोई क्रीचर उसके फ्रेंड की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर खा गया है। निशान देखने पर उसे पता चलता है कि वो क्रीचर समंदर से आया है, यानी वो समझ जाती है कि यह आइसलैंड काफी डेंजर है, जिसके चलते जैन कुछ लकड़ियों को नोकीला बनाती है ताकि किसी भी सिचुएशन में खुद को बचा सके। और ऐसे में ही रात हो जाती है, लेकिन उसे कहीं भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। लेकिन अगली सुबह होने पर उसे समंदर किनारे कुछ सामान दिखता है जो कि उसी का था जिसे वो किनारे पर ला रही थी। तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है और समंदर के नीचे जाकर देखने पर उसे एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखता है। इस होल को देखकर जैन बहुत डरती है और पानी से बाहर आकर उसे मिले हुए सामान को चेक करने लगती है। तो उसे एक ड्रेस मिलता है जिसे वो चेंज करती है और रात में उसे मिली हुई उन फैमिली की फोटोज को देखने लगती है। लेकिन इसी वक्त वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। जैन हेल्प के लिए लाल कलर की लाइट फायर करती है, लेकिन वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। बट उसने फायर की हुई लाइट में वो मॉन्स्टर उसे दिख जाता है और जैन मॉन्स्टर को देखकर डर के मारे जंगल में जाकर छुपती है। और सुबह होते ही वो फोटोज को फिर से देखती है तो इन फोटोज में उस मॉन्स्टर की आंखें उसे दिखाई देती है। जैन इस खतरनाक आइसलैंड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाती है। इस तरह से ये दिन भी गुजर जाता है। मॉन्स्टर से बचने के लिए जैन एक खोखले पेड़ में रात बिताने का सोचती है, लेकिन रात में वो मॉन्स्टर पेड़ को हिलाने लगता है, बट वो पेड़ को तोड़ नहीं पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। सुबह जैन बाहर आती है, लेकिन अब तक उसने मॉन्स्टर को नहीं देखा कि वो मॉन्स्टर कितना बड़ा है। इसीलिए समंदर से एक बड़ी सी मछली पकड़कर उसे एक पेड़ से लटकाती है और रात में एक जगह पर छुपकर मॉन्स्टर के आने का वेट करती है। लेकिन कुछ टाइम के लिए उसकी आंख लग जाती है और मॉन्स्टर वहाँ आकर उस मछली को खाता है और वहाँ से चला भी जाता है। सुबह होने पर जैन को समंदर किनारे एक डेड बॉडी दिखती है, तो फौरन से उसे किनारे लाती है, लेकिन ये डेड बॉडी उसकी ही एक फ्रेंड की होती है। इस डेड बॉडी को उसी मॉन्स्टर ने आधा खाया होता है और चेहरे पर कुछ कटे हुए निशान भी होते हैं। जिसके बाद जैन उसके फ्रेंड की डेड बॉडी को एक पेड़ से लटकाती है और रात में छुपकर फिर से मॉन्स्टर के आने का वेट करती है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर आता है और बॉडी को खाता है और एक टाइम तो ऐसा भी आता है कि मॉन्स्टर जैन के काफी करीब आ चुका था, लेकिन वो जैन को नहीं देखता और समंदर में चला जाता है। जैन यहाँ पर बाल बाल बच जाती है। अब मॉन्स्टर को जैन के यहाँ होने का पता चल चुका था, इसीलिए जैन रात ऊपर बिताने का सोचती है और जब रात में आराम से सो रही होती है तो मॉन्स्टर वहाँ आकर नीचे से पेड़ को हिलाने लगता है और जैन का बैलेंस आउट हो जाने के कारण वो नीचे गिरती है और जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन एक मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है, वो जैन को पकड़ लेता है। जिसके बाद जैन उसके पास मौजूद नुकीली लकड़ियों से उस पर अटैक करने लगती है, तो जैन मॉन्स्टर को उठाकर फेंक देता है और वापस से पानी में चला जाता है। अगली सुबह जैन अपना पैर देखती है, उसका पैर जरा सा जख्मी हो गया था। फिर वो समंदर में जाकर नहाती है और अपने कपड़े चेंज करती है, लेकिन इसी दौरान उसे समंदर में एक राफ्ट दिखाई देती है, तो फौरन से उस राफ्ट की तरफ जाती है। तो उसमें मिया और उसका बॉयफ्रेंड ल्यूकस होता है। ल्यूकस को जिंदा देख जैन काफी खुश होती है और उसके गले लगती है। और जब ये सभी एक जगह पर बैठे होते हैं तो जैन इन दोनों से उसके साथ क्या क्या हुआ और समंदर में मौजूद उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है और इन्हें उस फैमिली की फोटोज भी दिखाती है जिसमें उस मॉन्स्टर की आंख दिख रही थी। लेकिन अफसोस ये लोग जैन की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो यकीन नहीं करते कि जैन के साथ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। जिसके बाद जैन कहती है
कि ठीक है मत मानो मेरी बात, और ल्यूकस के पास मौजूद पॉकेट नाइफ को लेकर मछली पकड़ने जाती है, लेकिन नाइफ पर खून लगा होता है। तो जैन ये समझती है कि शायद इन्होंने किसी मछली को मारा होगा। वापस आने पर जैन कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, रात होने वाली है। लेकिन ल्यूकस और मिया यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते। जैन उन्हें कहती है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुन ल्यूकस जैन को बहुत गुस्सा करता है और जैन मायूस होकर जंगल में जाती है। लेकिन जब मिया और ल्यूकस समंदर किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो जैन इसी का फायदा लेते हुए राफ्ट को लेकर जाने लगती है, बट वो वहाँ से जा पाती उससे पहले ही मिया उसे देख लेती है। ल्यूकस जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन यहाँ से जाने के लिए मिया को पैर से मारती है, जिसके बाद मिया को इतना गुस्सा आता है कि वो राफ्ट का पैडल ही जैन के सर पर दे मारती है, जिससे जैन वहीं पर बेहोश होती है और होश में आने पर वो खुद को एक पेड़ से बंधा पाती है। जैन मिया से कहती है कि मुझे खोलो, लेकिन मिया सॉरी बोलकर ये कहती है कि हमने इस पूरे आइसलैंड को देख लिया है, यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिला जो तुम हमें बता रही हो। जैन ने फिर से कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मेरी बात ना मानकर, लेकिन मिया वहाँ से चली जाती है और समंदर किनारे ऐसी ही घूम रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर पीछे से मिया पर अटैक करता है। उसकी आवाज सुन ल्यूकस उसे बचाने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ल्यूकस को उठाकर पटक देता है और मिया को अपने साथ पानी में ले जाता है। जबकि इधर जैन अपनी पूरी जान लगा देती है रस्सियों को खोलने में, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद वो ल्यूकस को वहाँ से लेकर जंगल में चली जाती है और ये दोनों रात एक पेड़ पर गुजारते हैं। सुबह ल्यूकस के हाथ पैर कांप रहे थे, यानी उसे अब समझ आ गया था कि जैन सही बोल रही थी, ये जगह सेफ नहीं है, काफी डेंजर जगह है ये। इसीलिए वो अपनी जरूरत का सामान जमा करते हैं और राफ्ट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन राफ्ट में हर तरफ खून ही खून था। जैन को समझ आता है कि मिया और ल्यूकस ने जैक के साथ कुछ गलत किया है। दोनों यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर फिर से इन पर अटैक करता है और राफ्ट को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। ल्यूकस उसके पास मौजूद लाइट को जलाकर मॉन्स्टर को वहाँ से भगाता है और दोनों को भी ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर चला गया, बट इसके कुछ देर बाद ही वो मॉन्स्टर ल्यूकस को अपने साथ खींचकर पानी में ले जाता है। लेकिन जैन उसके पास रखी पॉकेट नाइफ से मॉन्स्टर पर बार बार अटैक करने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर इसके बाद भी ल्यूकस को लेकर उस ब्लैक होल में चला जाता है और जैन फिर से इस आइसलैंड पर वापस आती है, क्योंकि उसकी राफ्ट अब कुछ काम की नहीं बची थी। इतना सब कुछ हो जाने से जैन ये तो समझ चुकी थी कि उसे अब उस मॉन्स्टर के साथ अकेले ही लड़ना होगा, जिसके लिए वो तैयार होती है और एक डायरी में सब कुछ लिखती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ताकि अगर से मॉन्स्टर के हाथों मर जाए तो जो भी इस जगह पर फंसे वो सब कुछ यहाँ के बारे में जान ले। फिर जैन कुछ मछलियों के टुकड़े एक जगह पर डालती है और उसके चारों तरफ लकड़ियां रख देती है और एक खबर को खोदकर उनमें से कुछ हड्डियां बाहर निकालती है और उन हड्डियों को नुकीला बनाने लगती है ताकि मॉन्स्टर को मार सके। रात होने पर मॉन्स्टर समंदर से बाहर आता है और उन मछलियों की स्मेल से वहाँ पर चला जाता है और उन लकड़ियों में फंसता भी है जो जैन ने उसके लिए बिछाई थी। जिसके बाद जैन फौरन से उन लकड़ियों में आग लगाती है और नुकीली हड्डियां लेकर पीछे से मॉन्स्टर पर हमला करती है। जैन यहाँ पर पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जैन के पीछे लगता है। जैन वहाँ से भागती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है। मॉन्स्टर भी वहाँ आता है, लेकिन जैन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है, जिससे वो मर ही जाता है। जैन मॉन्स्टर का सर काटकर ले जाने का फैसला करती है ताकि सबको बता सके उसने किन प्रॉब्लम्स का सामना किया। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।